नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कहां ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। गांधीनगर, रोहतक, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। बीते दिनों नई दिल्ली में कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। ड्रैगन फ्रूट को इसके स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपर फ्रूट के तौर पर भी जाना जाता है। यह फल मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। यह कैलोरी में कम तथा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम यानी कमल रख दिया है और इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एफआरए के लिए मिशन 2024 यानी मिशन 2024 फॉर एफआरए किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार की योजना 2024 तक अनिवार्य सभी प्रकार के वन अधिकार प्रदान करने की है। इसे वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए के क्रियान्वयन को पूरा करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में ओडिशा सरकार ने मिशन 2024 शुरू किया है, अतः विकल्प डी सही है। इसके जरिए सभी आदिवासियों को उनका हक दिया जाएगा। इस मिशन की जांच वित्त विभाग और योजना एवं अभिसरण विभाग द्वारा की जा रही है। ओडिशा ने एफआरए के क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार स्कूली शिक्षा के लिए किस निकाय के सहयोग से परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है? एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व बैंक। छत्तीसगढ़ सरकार को $300 मिलियन की स्कूली शिक्षा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विश्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार को बाजार दरों से काफी कम पर 5 साल की अवधि में $300 मिलियन उधार लेने की अनुमति देगी। इसे 20 वर्षों की अवधि में चुकाया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सदस्य नहीं है? भारत, सेशेल्स, मालदीव या फिर श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेशेल्स। बीते दिनों कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी सीएससी की 6ठी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कोच्चि में हुई। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका इस कॉन्क्लेव के सदस्य देश हैं। बांग्लादेश और सेशेल्स इसके 2 पर्यवेक्षक देश हैं, अतः विकल्प बी सही है। इस कॉन्क्लेव का सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में हुई थी। इसमें चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेशेल्स। अगला प्रश्न है, बर्दियांस्क शहर निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है? काला सागर, अजोव सागर, मरमरा सागर या फिर अरल सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजोव सागर। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान बर्दियांस्क शहर सुर्खियों में रहा। यह दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में एक बंदरगाह शहर है। 2014 क्रीमियन संकट के बाद से नाटो ने यूक्रेन को लगातार प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अपने संबंधों को बेहतर करना जारी रखा है। 2019 में यूनाइटेड किंगडम ने 2 नए नौसैनिक बंदरगाहों को विकसित करने के लिए यूक्रेन के साथ एक सहयोग समझौता किया था। इनमें से एक ओचाकिव काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित है, जबकि दूसरा बंदरगाह बर्दियांस्क अजोव सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजोव सागर। भारत एनसीएपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, यह विभिन्न मापदंडों के आधार पर वाहनों को 1 से 10 तक की स्टार रेटिंग प्रदान करेगा। 2, एनसीएपी में 0 रेटिंग द्वारा किसी कार को बिकने से रोका जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनसीएपी शुरू करने से संबंधित सामान्य वैधानिक नियम यानी जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। भारत एनसीएपी वाहनों के क्रैश परीक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग प्रदान करेगा। इसका मकसद वाहनों की निर्यात क्षमता और निर्माताओं के बीच सुरक्षा मानकों पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह विभिन्न मापदंडों के आधार पर वाहनों को 1 से 5 तक की स्टार रेटिंग प्रदान करेगा, अतः कथन 1 गलत है। इसके तहत प्रदान की गई 0 रेटिंग किसी कार को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बेचे जाने से नहीं रोक सकती, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है? आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग या फिर वित्तीय सेवा विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो इंडिया कंपनी पर आरोप लगाया है कि टैक्स देने से बचने के लिए आय का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी ढंग से चीन को प्रेषित किया गया। प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। यह संगठन आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन इकाई के रूप में की गई थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। 1960 में निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। अगला प्रश्न है, तरकश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टील्थ फ्रिगेट, क्रूज मिसाइल, मिलिट्री टैंक या फिर विमान वाहक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टील्थ फ्रिगेट। हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में जिबूती का दौरा किया और सूडान की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया, अतः विकल्प ए सही है। आईएनएस तरकश एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है और इसमें एक हथियार सेंसर यानी वेपन सेंसर लगा हुआ है। यह सेंसर इसे अपने सामने आने वाले खतरों से निपटने के सभी आयामों में सक्षम बनाता है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। यह पश्चिमी नौसेना कमान के तहत कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टील्थ फ्रिगेट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी AIDEF पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, पुणे या फिर बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी AIDEF विषय पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, अतः विकल्प ए सही है। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सक्षम समाधानों को प्रदर्शित करने और एक प्रदर्शनी की सुविधा होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, घाना की राजधानी क्या है? अकरा, अदीस अबाबा, अबुजा या फिर कंपाला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकरा। हाल ही में घाना की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के विरोध में सैकड़ों लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। घाना की राजधानी अकरा है, अतः विकल्प ए सही है। 18 साल की उच्च मुद्रास्फीति ने घाना की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। साल की शुरुआत से डॉलर के मुकाबले सेडी मुद्रा यानी सेडी करेंसी के मूल्य में 23.5% की गिरावट आई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अकरा। अंतिम प्रश्न है,
परिमाण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुपोषण के लिए नई शुरू की गई योजना, एनसीआर के लिए जियो पोर्टल, इसरो का नया अंतरिक्ष केंद्र या फिर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनसीआर के लिए जियो पोर्टल। हाल ही में परिमाण एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जियो पोर्टल को सार्वजनिक किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक वेब जियो पोर्टल है। इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। यह जियो पोर्टल एनसीआर क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनसीआर के लिए जियो पोर्टल। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।